कि लोग कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इस विषय के ऊपर हमारे गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है, जब आत्मा इस 5 तत्व के शरीर को छोड़ करके जाती है, जब यमराज के दूत इस आत्मा को लेने के लिए आते हैं और यमपुरी ले जा करके जब उसका हिसाब किताब होता है, हिसाब किताब करके उसको तुरंत उसको फिर से पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको फिर से पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया जाता है। अब यहां पे कारण बहुत से आते हैं। क्या आत्मा पुनः स्वयं का शरीर ढूंढते हुए नहीं कर सकती? वैसे भी हिंदू संस्कृतियों के अनुसार 24 घंटे तक अपने शरीर को कोई रखता भी नहीं है। अनासुरती कोई ऐसा कारण बन जाए तो आत्मा उसमें प्रवेश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह कर नहीं पाती, क्योंकि उसके पास में इतनी शक्ति नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। तब गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे करते करते 13 दिन तक उसका पिंडदान किया जाता है। उसकी क्रियाएं की जाती हैं। जैसे जैसे क्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे उस आत्मा को, जिसके पास में शरीर के अंदर शक्तियां नहीं है, शरीर तो कहाँ है, आत्मा है, जीवात्मा के पास में जब शक्ति नहीं रहती, जब उसका परिवार उसका पिंडदान करता है, उसका पिंडदान करता है, ऐसे ऐसे उसको शक्ति प्राप्त होती जाती है। 13वें दिन ब्रह्म भोज कराने का एक नियम है। गरुड़ पुराण के अंदर कहा है कि 13वें दिन ब्रह्म भोज कराया जाता है। अब वहां पर कहते हैं कि मृत्यु भोज, क्योंकि आजकल ऐसी एक प्रथा चल रही है कि वामपंथी लोग हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धीरे धीरे ऐसा मगज में डाला जा रहा है कि यह प्रथाएं खराब हैं, गलत हैं, इन प्रथाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं यहाँ बैठ करके बता सकता हूँ कि हमारे गरुड़ पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि जीवात्मा 13 दिन तक यहाँ भटकती है। उसकी पुष्टि के लिए, उसको स्वधाम जाने के लिए जो पिंडदान हम लोग करते हैं वो करना चाहिए। ब्रह्म भोज कराना भी चाहिए। उस दिन ब्राह्मण को यथाशक्ति दान पुण्य करना भी चाहिए, करते भी हैं। वैसे गरुड़ पुराण के अंदर लिखा भी है कि बैतरणी नदी को पार करने के लिए ब्राह्मण को जो भी दान दक्षिणा आप देते हो, गाय दान करते हो, तो जीवात्मा उस गाय का पूंछ पकड़ करके बैतरणी नदी पार करती है। जीवात्मा बैतरणी नदी पार कर जाती है। लेकिन गरुड़ पुराण में लोग कहते हैं, दृष्टांत बहुत अच्छा अच्छा देते हैं ये वामपंथी लोग, कि कृष्ण भगवान जब दुर्योधन के पास में गया था, उस समय दुर्योधन ने भगवान को कहा था कि यहाँ भोजन करके जाइए, तो भगवान ने उस समय मना कर दिया कि जहाँ शोकाकुल वातावरण हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा तो दृष्टांत देते हैं। कहाँ महाभारत और कहाँ गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अंदर ब्रह्म भोज कहा है, 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना, पर बाद में तो आपकी यथाशक्ति, आप समर्थ हो तो ज्यादा ब्राह्मण भी भोजन करा सकते हो। लेकिन उसके अंदर एक और रस्म लिखी है गरुड़ पुराण के अंदर, और गरुड़ पुराण के अंदर वो दूसरी रस्म क्या है कि पग रस्म। आपको पता होगा कि घर का कोई मुखिया अगर स्वधाम गया हो
तो उसके बाद में उस घर का कोई मुखिया तो नियुक्त करना पड़ता है। ब्रह्म भोज के बाद में जो रखी जाती है पग रस्म, उसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, जान पहचान वालों को बुलाया जाता है और सबकी उपस्थिति में उस घर का एक मुखिया नियुक्त किया जाता है, जिसको पग रस्म कहते हैं। वह गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है, ना मानो तो आप उठा करके पढ़ लेना। अब जब बाहर बाहर से हमारे रिश्तेदार आएंगे पग रस्म में, तो वहां भोजन तो होगा ही होगा। वह एक अलग रस्म है और ब्रह्म भोज, मृत्यु भोज, वह अलग रस्म है। वह तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में आप लोग करते हो भोजन, क्योंकि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिली, उसके बाद में 13वीं उसकी पूरी हो गई। लेकिन जो पग रस्म की विधि है वह ब्रह्म भोज के बाद में चालू होती है। तो उस समय तो आपको यथाशक्ति, आपके पास में जितनी शक्ति है उतनी इच्छा अनुसार आप अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। लेकिन आजकल एक ऐसी प्रथा चल रही है कि कोई किसी को बुलाना चाहता ही नहीं। अब बुलाएगा नहीं तो पता चलेगा कौन, चलेगा कैसे जब आप बुलाओगे ही नहीं किसी को, तो कि कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन अपना सगा है, कौन संबंधी है, कौन हमारा हितैषी है। और जो हम घर का मुखिया नियुक्त कर रहे हैं, उस मुखिया के बारे में भी तो समाज को पता चलना चाहिए ना। हमारे जो पूर्वज थे कोई ऐसे ही बना के नहीं गए कोई रस्म, शास्त्र के अनुसार चले हैं वो, और शास्त्र के अनुसार ही उन्होंने ये रस्में बनाई है कि पग रस्म के मुखिया नियुक्त होने के बाद में समाज को पता चलता है कि इस घर का मुखिया अब ये है, ये इसका संचालन करेगा। तो उसमें तो फिर भोजन भी होता है। पग रस्म में तो भाई सब कुछ होना ही चाहिए। मुखिया है, उसके पास में जैसी क्षमता है वैसा वो करेगा। नहीं तो आज हमारे समाज को लोग वक्त डराने पे तुले हुए हैं, ऐसी ऐसी भ्रमणा फैला देते हैं कि मृत्यु भोज करोगे तो आप पाप लगेगा आपको। लेकिन मृत्यु भोज तो वहां पूर्ण हो गया जहां ब्राह्मण स्वयं आकर के उस जीवात्मा की मुक्ति के लिए मंत्रोच्चार करते करते अपना ब्रह्म भोजन पूर्ण करके गए हैं। उसके बाद में तो मुखिया की स्थापना हो रही है। उस भोजन में कहाँ कोई दिक्कत है। ऐसा षड्यंत्र रचा है कि आज सनातन संस्कृति को बचाने के लिए स्वयं ही लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र रचा है कि हम दो हमारे दो, आगे प्रजा होने न मत दो। हमारी संस्कृति को वहीं पे खतरा हो गया जिस दिन इन्होंने ऐसा किया। और हम लोग बार ग्रहण भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब एक दो बच्चे हैं, वह भी टेक्नोलॉजी के चक्कर में रहते हैं, मित्र कहीं है नहीं, सगा संबंधियों का पता नहीं, क्योंकि 24 घंटे फोन में रहना। सगा संबंधियों को कहाँ पहचानोगे? फूफा आया है तो बस नमस्ते फूफा इतना कह करके भूल गए कौन फूफा, कहाँ का फूफा। उनके साथ 5 मिनट बैठ करके सांसारिक बातें सीखने के लिए मिलती हैं, व्यावहारिक बातें सीखने के लिए मिलती हैं रिश्तेदारों के पास से, लेकिन वह सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ऐसा डाला जा रहा है कि ये सारी प्रथाएं बेकार हैं। अरे भैया, अगर यह दुख के समय पर अगर कोई काम आ जाता है तो वह प्रथा कैसे मर बेकार है। आप किसी के अरस परस में नहीं रहोगे, संपर्क में नहीं रहोगे, तो आपके दुख में भाग लेने के लिए कौन आएगा?